अपना रेडियो 96.9 एफएम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस पर मैं आपके लिए लाया हूं विशेष कार्यक्रम एकजुट हो जाओ वन्यजीव बचाओ। श्रोताओ, हर साल 4 सितंबर को दुनिया भर के लोग राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो जानवरों के साम्राज्य की सुंदरता, विविधता, कोमलता और प्रकृति के साथ उनके द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन का सम्मान करता है। ये दिन वन्य जीवों की चमक, पौधों और फूलों की भाषा की प्रभावशीलता और प्राकृतिक दुनिया के इन तत्वों और इसमें रहने वाले जीवों के संरक्षण और स्थिरता की अनिवार्य आवश्यकता को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, साथ ही यह दिन दुनिया भर में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और उनके बचाव पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों, हम सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि वन्य जीव केवल जंगल में या शहर की सीमा के बाहर ही नहीं होते। ध्यान से अगर देखें तो हमारी दुनिया में रहने वाले जीव और जानवर हमारे पैरों के नीचे और हमारे ऊपर आसमान में भी रहते हैं। हमारी नदियाँ, झीलें और महासागर सभी आकार के वन्य जीवों से भरे हुए हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके आवासों को कैसे प्रभावित करते हैं, जिनकी जानवरों को जीवित रहने के लिए ज़रूरत होती है। वन्य जीवों को जंगल ही उनके लिए घर, उनके लिए भोजन और आश्रय की आपूर्ति करते हैं। तो इस तरह से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए हमें जंगलों को बचाना ही होगा। दोस्तों, दरअसल वन्य जीव उन जीवों को कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं और मनुष्यों के संपर्क से अपरिचित रहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वन्य जीव उन गैर पालतू जानवरों की प्रजातियों को कहते हैं जो अपने आवास में मनुष्यों से दूर रहते हैं। जंगली वातावरण में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता है, जिसे आधुनिक दुनिया में वन्य जीव कहा जाता है, जैसे लोमड़ी, चील, भालू, मगरमच्छ, जंगली बिल्ली, पहाड़ी बकरी, हिरन और इसी तरह के अनगिनत वन्य जीव। और दोस्तों, जब बात वन्य जीव संरक्षण की करते हैं तो दरअसल वन्य जीव संरक्षण को वन्य जीवों को असमान हत्या और अवैध शिकार से बचाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें लोगों को वन्य जीवों के महत्व के बारे में बताकर उन्हें जागरूक करने का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों, ये सर्वमान्य सत्य है कि खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए अगर सभी बाघों का शिकार खाल के लिए किया जाता है तो निश्चित रूप से हिरणों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। ऐसे ही अगर मनुष्य मांस के लिए सभी मुर्गियों को मार देते हैं तो अंडे का कोई स्रोत नहीं होगा और इस तरह से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा। तो इस प्रकार से निस्संदेह पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला में उनकी भूमिका को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जानवरों की आबादी को बनाए रखने के लिए वन्य जीव आवश्यक होते हैं। दोस्तों, अपने ही देश भारत की बात करें तो एशियाई शेर, जिसे आमतौर पर भारतीय शेर के नाम से जाना जाता है, केवल गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इन जानवरों को विलुप्त होने के कगार पर माना जा रहा है। इसी तरह कश्मीर घाटी में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला अंगूल का घर है, जो कश्मीरी हिरन का दूसरा नाम है। इसे भी विलुप्त प्राय माना जा रहा है। शेर पूंछ वाला मकाओ के लिए केवल दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट ही इस अनोखी प्राइमेट प्रजाति का निवास स्थान माना जा रहा है, जिसके कारण यह विश्व की सबसे दुर्लभ, सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राइमेट प्रजाति बन गई है। वहीं अगर बात करें बैंगनी मेढक की तो पृथ्वी पर एकमात्र स्थान जहां आप बैंगनी मेढक पा सकते हैं, देख सकते हैं, वो है भारत के पश्चिमी घाट के वर्षा वन। बैंगनी मेढक को पिगनोज मेढक भी कहा जाता है। यह भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। संगाई हिरन, जिसे ब्रो एंटलर्ड डियर भी कहते हैं, यह प्रजाति केवल मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यह पार्क एक दलदली आर्द्र भूमि है। इसकी संख्या भी बहुत कम है।
दोस्तों इसी तरह से नीलगिरी तहर यानी ये जंगली भेड़ की एक लुप्त प्रजाति है जो केवल पश्चिमी घाट की अनोखी नीलगिरी पहाड़ियों में ही पाई जा सकती है। और इन सब की वजह है अधिक संख्या में वनों का कटाव। शहरीकरण के कारण लगातार वन क्षेत्रों का कटाव जारी है, जिससे वन्य जीवों के आवास प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों हम सबको याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे शेर हो या इंसान। हर जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के बीच इस परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण का दूसरा लक्ष्य है जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आवास का रखरखाव। इसके तहत कानून पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देते हैं ताकि जानवरों के प्राकृतिक आवास को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ साथ खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर खाद्य श्रृंखला से एक भी जीव हटा दिया जाए तो इससे खाद्य श्रृंखला में व्यवधान पैदा होगा। मान लीजिए अगर सभी शेरों को मार दिया जाए तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी और इससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होगा। लेकिन दोस्तों मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जंगलों का खूब कटाव किया है। इससे वन्य जीवों को खूब नुकसान हुआ है, उसके जीवन को खूब हानि पहुंची है। फलस्वरूप कई जीव अब देखने को नहीं मिलते हैं, यानी लुप्त प्राय हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पे हैं। इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए अलग अलग कानून बनाती हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई ऐसा कृत्य करने का प्रयास करे तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। कई प्राकृतिक अभयारण्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कई प्राकृतिक पार्क और अभयारण्य लुप्तप्राय जानवरों को प्रजनन के लिए आवास प्रदान करते हैं। वन्यजीव संरक्षण प्राकृतिक आवासों को प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियों से भी बचाता है। प्रदूषण से जानवरों का प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो सकता है, इसलिए कई देशों की सरकारों ने जंगल के पास औद्योगिक कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। पशुओं की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा मांसाहार में कमी लाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई देशों की सरकारों ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रभावी रूप से देश के वन्य जीवन की रक्षा करने, जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके एवं उनसे संबंधित सामान के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण संबंधी अधिनियम, विधेयक, नियमों, अधिसूचनाओं और दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराए गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है। वन्य जीव अधिनियम ने साइट यानी वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था। वन्य जीव अधिनियम के कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत वन एवं वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A यह आज्ञापित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। दोस्तों वन्य जीवों के संरक्षण में वन्य जीव अभयारण्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल वन्य जीव अभयारण्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लुप्तप्राय जानवरों को रखा जाता है ताकि वे विलुप्त न हो जाएं। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है। वे वन्य जीव संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य जानवरों को आसानी से प्रजनन करने के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। इस तरह वे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। विशाल पांडा, बाघ, हुपिंग क्रेन, एशियाई हाथी जैसे लुप्तप्राय जानवर इन वन्य जीव अभयारण्यों में रहते हैं। आपको बता दें कि भारत में कुछ शीर्ष वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान,
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पशु व्यवहार विशेषज्ञ, लेखक, पशु अधिवक्ता, संरक्षणवादी और परोपकारी कोलिन पैगे ने साल 2005 में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस की स्थापना की। पैगे को जानवरों और उनके कल्याण के लिए गहरा जुनून था और उन्होंने एक ऐसा दिन मनाने का अवसर देखा जो लोगों को इन जीवों की सराहना करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। और तब से इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये विशेष दिन राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर लुप्तप्राय जानवरों के प्रति जागरूकता लाने का काम करता है। यह दिन दुनिया भर के चिड़ियाघरों और उत्कृष्ट पशु अभयारण्यों को भी सम्मानित करता है जो इस ग्रह के जानवरों को संरक्षित करने और लोगों को संरक्षण के बारे में शिक्षित करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अपनी शुरुआत से ही राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन गया जो वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण की वकालत करने के लिए व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को एक साथ लाता है। हर गुजरते साल के साथ यह उत्सव विकसित हुआ है और लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध हुआ है और साथ ही और भी अधिक लाभकारी बन गया है और अब इसमें स्थिरता, जैव विविधता और हमारे जीवन में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका सहित कई व्यापक विषय शामिल किए गए हैं। दोस्तों यह दिवस वन्यजीव प्रेमियों को उन जानवरों के लिए खड़े होने और लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें आवाज़ की ज़रूरत है। अपने स्थानीय चिड़ियाघरों में हम सबको ज़रूर जाना चाहिए और इसमें कैद जानवरों के जीवन के बारे में देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और जितना हो सके उन जानवरों की बेहतरी के लिए दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों दुनिया भर में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस अब स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों से लेकर वन्यजीव अभयारण्यों और वनस्पति उद्यानों तक उत्साहपूर्वक रचनात्मक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान इस दिवस का उपयोग वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के महत्व के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए करते हैं। आमतौर पर व्याख्यान, कार्यशालाएं तथा चिड़ियाघरों और वन्यजीव अभयारण्यों की यात्राएं आयोजित की जाती हैं ताकि संरक्षणवादियों की अगली पीढ़ी को प्राकृतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता। दोस्तों इस दिन वन्यजीव फोटोग्राफी और कई कला प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। यह वह जगह है जहां प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर अपने शानदार ढंग से कैद किए गए वन्यजीवों की तस्वीरें और दृश्य कलाकृतियां प्रदर्शित करते हैं। ऐसी प्रदर्शनियां न केवल वन्यजीवों की भव्यता को प्रदर्शित करती हैं बल्कि इन जीवों की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी का एक दृश्य भी बयां करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस पर कई लोग प्रकृति की सैर, पारिस्थितिकी पर्यटन और पक्षी दर्शन भ्रमण का आयोजन करके प्रकृति से जुड़ने का अवसर लेते हैं। विभिन्न संगठन इस दिन वन्यजीव संरक्षण के लिए धन जुटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दान और योगदान को उन कार्यक्रमों में लगाया जाता है जो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और कल्याण का समर्थन करते हैं। इस दिन कई लोग वन्यजीवों के लिए स्वागत योग्य आवास बनाने के लिए देशी फूल और पेड़ लगाने में भाग लेते हैं। फूलों की भाषा और प्रकृति में उनके द्वारा लाई गई सुंदरता का जश्न मनाकर राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाने का एक अनूठा तरीका है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फूलों का अपने रंग, आकार और सुगंध के माध्यम से सुंदरता प्रदान करने का एक लंबा इतिहास रहा है। पूरे इतिहास में उन्हें प्रतीकात्मक अर्थ दिए गए हैं जो गुणों और भावनाओं को दर्शाते हैं। फूलों की भाषा में खिली हुई पंखुड़ियां अलग अलग कहानियां सुनाती हैं और राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के अवसर पर इन भाषाओं को प्रकृति की ओर से एक अपील के रूप में समझा जा सकता है जो सभी से पारिस्थितिकी तंत्र को संजोने और संरक्षित करने का आह्वान करता है। इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस का सार इन तत्वों को तैनात करने और प्रकृति और मानवता के अंतर संबंध में उनका लाभ उठाने में निहित है। यह वन्य जीवन की सुंदरता और वो भाषा है जिसके माध्यम से पौधे और फूल प्रकृति के सद्भावनापूर्ण जीवन के साथ साथ जीवन की नाजुकता का संदेश भी देते हैं। तो आइए दोस्तों आप सुनिए ये प्यारा सा गीत। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा,
बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए, अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में, हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम, हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम, हमें जीने दो, हमें खेलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो, हमें जीने दो, हमें खेलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो, दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पर्यावरण में हर जीव जंतु, प्रत्येक जीव का अपना विशेष महत्व है और उसे जीने का हक भी है। लेकिन मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से वन्य जीवों की खूब हानि पहुंचाई है। आज कई वन्य जीव लुप्त प्राय हैं। अगर अब भी हम सभी नहीं जागे तो कई जीव सदैव के लिए लुप्त हो जाएंगे, हम सब कभी नहीं देख पाएंगे और पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना ही होगा। वास्तव में संरक्षण की भाषा जिम्मेदारी, प्रबंधन और प्राकृतिक दुनिया पर मानव के कार्यों के प्रभाव की बात करती है।
संधारणीय प्रथाओं में जैव विविधता को संरक्षित करने, आवासों की सुरक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक माली एक नाजुक फूल को पूर्ण रूप से खिलने तक पोषित करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी सामूहिक रूप से ग्रह और उसके निवासियों की पूर्ण स्थिरता के उपायों के साथ देखभाल करने की आवश्यकता है, चाहे वो पौधा हो या फिर कोई जीव जंतु। वन्य जीवों और पर्यावरण की भलाई मानव जाति की भलाई से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जब लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं और संधारणीय प्रथाओं को अपनाते हैं तो वो अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया भी बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, यह दिन प्राकृतिक दुनिया, फूलों की भाषा तथा संरक्षण और स्थिरता की सभी संभावनाओं के प्रति मानव के आकर्षण का प्रतीक है। साथ ही साथ यह इस तथ्य का भी प्रतीक है कि मनुष्य को केवल दर्शक नहीं बल्कि पौधों और वन्य जीवन के संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। तो वास्तव में दोस्तों, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस लोगों के प्रकृति के साथ संबंध को सामने लाने में मदद करता है और यह मान्यता देता है कि यह प्राकृतिक दुनिया न केवल सुंदरता और प्रेरणा का स्रोत है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सामूहिक रूप से ग्रह के पोषण और सुरक्षा का आह्वान भी है। इस दिवस के अवसर पर यह उचित है कि लोग वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके आवासों को संरक्षित करने तथा टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकजुट होने तथा प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर ध्यान दें। शिक्षा, सहानुभूति और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से सभी आवश्यक उपायों को व्यवहार में लाकर सभी वनस्पतियों और जीव जंतुओं सहित सभी जीवित प्राणियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वन्य जीव एक स्थिर आवास पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उसका संरक्षण और परिरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीति विकसित करने से मौजूदा आवासों को बनाए रखने और नष्ट हो चुके आवासों की मरम्मत करने की आवश्यकता है। ये रणनीतियाँ विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती हैं जब किसी प्रजाति में गिरावट का पता चलता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस दुनिया की सबसे बड़ी मछली की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए हम सबको अपने लुप्तप्राय प्रजातियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और लुप्त हो रहे वन्य जीवों को जरूर बचाना चाहिए। आज के दिन हम सबको लुप्तप्राय प्रजातियों की आवश्यकताओं और उसके संरक्षण के बारे में प्रयास करना चाहिए। वन्य जीव स्थलों की सैर पर अवश्य जाना चाहिए और अपने आसपास के निवासियों को इसके बारे में बताना चाहिए। हमें हर हाल में अपने वन्य जीवों को बचाना ही चाहिए, क्योंकि वन्य जीव है तो हम हैं, प्रकृति है। प्रकृति का संतुलन वन्य जीवों के साथ ही है। प्रकृति में हर तत्व महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हम सभी मिलकर अपने वन्य जीवों को संरक्षित करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे और हमारे वन्य जीवों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। हम सबको एकजुट हो जाना है और अपने वन्य जीव को बचाना है, जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।